नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 11 प्राचीन भारत में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। आज भाग 3 करना है, महत्वपूर्ण स्थल भाग 3 करना है आज। ठीक है, इसके पहले अपन जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और ये सारे 5 स्थल कुल मिला के इस तरीके के पढ़ चुके हैं। छठवां जो स्थल पढ़ना है आज वो है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा का कोड क्या बताया था? धौविक। इसमें नदी नहीं थी। धौ से मतलब धौलावीरा, बी से मतलब बिस्ट और का से मतलब कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात, नदी नहीं थी, कच्छ गुजरात में। तो गुजरात के भचाऊ जिला में है ये साइट। गुजरात के भचाऊ जिला में ये साइट है, खादिर द्वीप के उत्तरी भाग में। कच्छ का जो रण है, कच्छ के रण को खादिर द्वीप भी बोला गया है, तो खादिर द्वीप के उत्तरी भाग में। तो खादिर द्वीप शब्द ये नया आप याद रखिएगा, खादिर द्वीप किसी परीक्षा में आया है। ठीक है, खादिर द्वीप का संबंध किस साइड से है? धौलावीरा। धौलावीरा कहां पे? कच्छ गुजरात। ठीक है ना। वैसे भी वीरा शब्द जो है वो गुजरात का होता है। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें जो दयाबेन का भाई होता है उसको सुंदर वीरा बोलती हैं दयाबेन, है ना। तो वीरा शब्द ही गुजरात का है, तो आपको तुरंत वहां से क्लिक होना चाहिए। धौलावीरा में मध्यमा टीला भी है, इसमें ध्यान देंगे। ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला और एक बीच में ये मध्यमा टीला भी है। तो धौलावीरा में मध्यमा टीला भी है। ठीक है, और धौलावीरा में टीलों का आकार जो है ये सब आयताकार है। ठीक है, तो मध्यमा टीला भी है, टीलों का आकार कैसा है? आयताकार। ठीक है, फिर पश्चिमी टीला तथा मध्यमा टीला, पश्चिमी टीला और मध्यमा टीला के मध्य में के बीच में एक स्टेडिया मिला है, एक स्थान मिला है स्टेडिया। ये स्टेडिया फॉर स्टेडियम, इसमें खेल होते थे, है ना। जैसे बैलों से लड़ाई, हाथियों से लड़ाई। आपने ऋतिक रोशन की कुछ मूवीज में देखा होगा इस तरीके से कि एक बंद एरिया होता है जहां पे एक बड़ा जानवर छोड़ दिया जाता है और फिर ऋतिक रोशन को उससे लड़ने दिया जाता है और फिर बहुत सारे राजा देख रहे होते हैं और उसके मरने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं हीरो के। ठीक है, तो ये वही चीज है स्टेडिया। ठीक है, मनोरंजन के लिए खेल होते थे। ठीक है, तो स्टेडिया कैसे याद रख लेंगे? धौलावीरा। ठीक है, तो धोला है ना, स्टेडियम में धोला, स्टेडियम में अच्छे से उसको धोला, अच्छे से पीट दे, है ना। धौलावीर किसको धोला? स्टेडियम में उसको धोला। ठीक है, 10 अक्षरों का एक नेम प्लेट भी मिला है दोस्तों, 10 अक्षरों का एक नेम प्लेट भी मिला है। तो वीर है कोई आदमी, धौलावीरा है, तो वीरा है तो उसका नेम प्लेट चारों ओर चमकेगा, अच्छे से चमकेगा नेम प्लेट। याद हो जाएगा दोस्तों। वीर है, उसने धो दिया है स्टेडियम में किसी को, स्टेडिया में, तो उसका नेम प्लेट भी मिलेगा। फिर 16 बड़े तालाब और 2 नहरें मिली हैं। 16 बड़े तालाब और 2 नहरों का मिलना क्या बताता है? उच्च कोटि की जल प्रबंधन क्षमता, उच्च कोटि की जल प्रबंधन क्षमता बताता है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? धोला है ना, धोना है, तो धोएंगे कहां पे? तालाब और नहरों में ही धोएंगे। कपड़े धोना है, जानवरों को धोना है ना, तो तालाब और नहर में धोला। ऐसे एक बार मारपीट के धौलावीर, तो मारपीट के कहां धौलावीर? स्टेडियम में धोला, तो आपका नाम होगा वीर का, तो नेम प्लेट हो जाएगी। और कहां धोलाएंगे? पानी में धोलाएंगे। तो 16 बड़े तालाब और 2 नहरें मिलती हैं। उच्च जल प्रबंधन क्षमता कहां मिलती है? धौलावीरा में। शैलकृत स्थापत्य मिलते हैं, जलकुंड वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है दोस्तों, ये धौलावीरा की स्टेडिया और मध्यमा टीला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर है ना, जो वीर लोग होते हैं वो मध्यम मार्ग अपनाते हैं। जो वीर लोग होते हैं, जो वीरा होते हैं, वो मध्यम मार्ग अपनाते हैं, है ना। जीजा की तरफ भी बोलेंगे और दीदी की तरफ भी बोलेंगे, जेठा भाई की तरफ भी बोलेंगे और दयाबेन की तरफ भी बोलेंगे, सुंदर भाई, सुंदर वीरा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से मध्यमा याद रखेंगे, है ना। याद करना चैलेंज है दोस्तों। सारा चीजें पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ाई जा सकती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स दिए जा सकते हैं, लेकिन उनको याद करना और यहाँ के वहां ना हो, वो उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगली साइड है दोस्तों 7वें नंबर की बनवाली। अब 2-2 लाइन की साइड बची हैं दोस्तों, कुछ 10-12 साइड, एक 2-2 लाइन में मैं खत्म करूंगा। वनवाली जो है इसके लिए अपना टेका था बरम्बी, है ना। वनवाली, फिर रंगोई नदी, रविंद्र बिष्ट और हिसार हरियाणा। वरम्बी बता चुका हूं, हरासावा, मूसीलाल, शशि सिंह, कागला, कोसी, फकर, अम्मा, रंकर, ओसियर, लोभ, रंगुआई, हमें सुदाम, वरम्बी, धोबिक। ठीक है, तो वरम्बी अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य मिलते हैं, अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य मिलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी के हल की आकृति मिली है, मिट्टी के हल की आकृति मिली है। ठीक है, तो मिट्टी का हल
मिट्टी का हल बनवा ली, वो पूछ रहा तुमने मिट्टी का हल बनवा लिया, मिट्टी का हल बनवा ली, ऐसे है ना। और सिर्फ बनवा ली, इसी स्थल पर रेडियल सड़कें थी, है ना। चौराहे तो ऐसे होते हैं दोस्तों, चौराहे तो इस तरीके के रहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे निकलेंगे चौराहे तो, लेकिन यहाँ रेडियल सड़कें थी, मतलब एक गोल चौराहा है और 5-6 सड़कें गई हुई हैं। रेडियल टायर कैसा होता है, टायर के बीच में जो हब होता है, साइकिल का जो पहिया होता है उसमें बीच में हब होता है और चारों तरफ स्पोक निकले होते हैं, तो चारों तरफ स्पोक मतलब वो रास्ते निकले हुए हैं, ठीक है। तो रेडियल का मतलब यही होता है। तो सिर्फ बनवाली स्थल में इस तरीके से उनने रोड बनवा ली थी कि रेडियल थी, है ना। तो रेडियल रोड भी बनवा ली, मिट्टी का हल भी बनवा ली, इस तरीके से। तो जल निकास प्रणाली सबसे खराब थी इनकी, बनवाली की जल निकास प्रणाली सबसे खराब थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी दोस्तों जो है हरियाणा में है, ठीक है। तो हरी राखी, राखीगढ़ी कैसी हो गई, हरे रंग की बहुत बड़ी राखी है, हरे रंग की, है ना। छोटे में आप बच्चे जब रहे होंगे तो बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी राखियां पहननी पसंद थी, हाथ में इतनी बड़ी राखियां हों। अब तो इलेक्ट्रॉनिक राखियां आ गई हैं, तो राखी जो है वो हरी राखी है और बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स स्थित हैं, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित जितनी साइट्स हैं उनमें सबसे बड़ी है राखीगढ़ी। तो राखी कैसी है, हरी राखी, बड़ी। दूसरे नंबर की साइट भारत में स्थित जो सबसे बड़ी है वो है धौलावीरा। भारत में स्थित बोल रहा हूं दोस्तों, ओवरऑल तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल गनेरी वाला है पाकिस्तान में, और दूसरा स्थल भी पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, है ना। फिर तीसरे नंबर पे राखीगढ़ी और चौथे नंबर पे धौलावीरा। ये टोटल क्रम आएगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ओवरऑल सिंधु घाटी में सबसे बड़ा स्थान पाकिस्तान में स्थित है गनेरी वाला करके। दूसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो है, वो भी पाकिस्तान में है। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो है वो राखीगढ़ी है, भारत का सबसे बड़ा जो है वो राखीगढ़ी है, और भारत का दूसरे नंबर का है धौलावीरा, ओवरऑल चौथे नंबर का धौलावीरा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ साइट हो गई हैं 8 नंबर की, और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में अब जो छोटे छोटे एक लाइन के स्थल बचते हैं वो और देख लेते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के 4-5 स्थल देख के और स्थल का पोर्शन अपन समाप्त करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में पहला स्थल है मांडा। मांडा आपको बता चुका हूं मैं, जम्मू कश्मीर के अखनूर तहसील में है। पीछे कहीं बोलते समय मैंने अखनूर नदी भी बोल दिया है, तो जम्मू कश्मीर के अखनूर तहसील में चिनाब नदी के तट पर, ठीक है। और यह सभ्यता का क्या है, उत्तरतम स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्थ मोस्ट जो स्थल है वो है मांडा, ठीक है। फिर रोपड़ के लिए मैंने टेका बताया था रोसियरो। रोपड़, सतलज नदी, यज्ञदत्त शर्मा और रोपड़ पंजाब, ठीक है। रोपड़, सतलज नदी, यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था, और रोपड़ पंजाब स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सबसे पहला स्थल है दोस्तों। ये 1947 में स्वतंत्रता के बाद 1953 में यह स्थल सबसे पहले खोजा गया था। तो स्वतंत्रता के बाद उत्खनित सबसे पहला स्थल कौन सा है, रोपड़, ठीक है। स्वतंत्रता जैसे ही मिली तो खुशी से हम रो पड़े, है ना, इस तरीके से। और इसका नया नाम क्या है, रोपड़ का रूपनगर, रोपड़ रूपनगर, ठीक है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाना के साक्ष्य मिले हैं यहां। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया तो लोग रो पड़े, सारा जो भीड़ थी, सारा हुजूम था वो रो पड़ा, तो मालिक के साथ कुत्ते के प्रेम को देख के, है ना, रोपड़, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों। दधेरी पंजाब जो है ये परवर्ती हड़प्पा काल का स्थल है, पोस्ट हड़प्पन 1500 के बाद, है ना, परवर्ती हड़प्पा काल का स्थल है दधेरी पंजाब। संघोल पंजाब जो है वो तांबे की 2 छेनियां मिली हैं यहाँ पे। छेनी हथौड़ा होता है ना, छेनी जिससे पत्थर को काटते हैं, और हथौड़े से छेनी से ऐसे रख के और इस तरीके से, तो है ना, तांबे की 2 छेनियां मिली हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। तो संघोल, आपने देखा होगा कि घर पे जब रंगाई और पुताई का कार्यक्रम चल रहा होता है दिवाली के पहले, तो जो लेबर होती है, जो रंगने वाले होते हैं, वो पेंट का डब्बा जो है वो छेनी से खोलते हैं और फिर छेनी से ही उसको घोलते भी हैं, तारपीन वारपीन का तेल डाल के, उसमें टर्पेंटाइन ऑयल डाल के उस पेंट को डाइल्यूट करते हैं और फिर उसी छेनी से घोलने लगते हैं, लोहे की छेनी से। तो संघोल, रंगघोल, किससे घोल, छेनी से घोल, ठीक है। तांबे की छेनी मिली है, ध्यान देंगे, काय की छेनी मिली है दोस्तों, तांबे की, है ना। मतलब
ताम्रपाषाण सभ्यता का भी ये बताता है और हड़प्पा का भी बताता है साक्ष्य। कुणाल, हरियाणा से, कुणाल नामक जगह, कुणाल नामक स्थल, हरियाणा, चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ठीक है। तो मेरे नाल, मेरे पास है कितने? 2 चांदी के मुकुट हैं मेरे नाल, कुणाल, मेरे नाल 2 चांदी के मुकुट हैं। ठीक है, तो कुणाल याद हो जाएगा, हरियाणा। बागपत यूपी, अगला स्थल है बागपत यूपी। बागपत है ना, बागपत, बागपत, गपत मतलब गपा दिया, गाड़ दिया जमीन में। ठीक है, मृतकों को गाड़ देना, बागपत, गपत। तो 125 शवाधान मिले हैं, 125 शवों को जमीन में गाड़ा गया है, तो गपत, गपत मतलब गाड़ना। ठीक है, तो बागपत में 125 शवाधान मिले हैं। जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, इससे पता चलता है कि लोग मांसाहारी थे। ठीक है, तो गपत, गपत मतलब शवाधान 125, ध्यान रखेंगे। आलमगीरपुर यूपी, आलमगीरपुर यूपी, ये मेरठ में, यूपी के मेरठ में हिंडन नदी। ठीक है, आही यमे बताया था मैंने इसके लिए, आही यमे, टेका बताया था मैंने, आही यमे। तो आलमगीरपुर, हिंडन नदी, यज्ञदत्त शर्मा और मेरठ। आलमगीरपुर, हिंडन नदी, यज्ञदत्त शर्मा और मेरठ। तो मेरठ में हिंडन नदी, हिंडन किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है, तो इसके तट पर है, हिंडन नदी के तट पर यह स्थल मिला है आलमगीरपुर। और ध्यान दीजिए दोस्तों, आलमगीरपुर मेरठ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वतम स्थल है। ठीक है, बता चुका हूं पहले, मतलब यमुना के किनारे तक सबसे पूर्वतम स्थल यदि है सिंधु घाटी सभ्यता ये है, और सबसे पूर्वतम स्थल यदि यमुना तक है, तो इसके बाद यमुना आपको मालूम होना चाहिए कि यह गंगा गई हुई है, और पीछे से इलाहाबाद पे जाके यमुना मिल जाती है गंगा से। तो ये यमुना है और ये गंगा है। तो जब यमुना के तट पे सबसे पूर्वतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जब यमुना के तट पर है, मतलब हिंडन नदी के तट पर है, तो गंगा तक पहुंचे ही नहीं है, मतलब यहीं पे जाके सब रुक गया, क्योंकि ये पूर्वतम है, इससे पूर्व कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइन लिखी है ये, अर्थात गंगा में सिंधु सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं है, गंगा तक पहुंचे ही नहीं है। सिंधु के बाद वाले जो है महाजनपद वाले जो हैं मौर्य, ये सब पटना बिहार तक पहुंचे हैं, पाटलिपुत्र तक पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा जो है ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में है। सुरकोतड़ा गुजरात में कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में है, और यहाँ पे घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं दोस्तों, घोड़े के अस्थि पंजर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब लोथल पढ़ा रहा था आपको, तो लोथल पढ़ाते समय बताया था मैंने कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों में एक साथ प्राचीर है, एक साथ दुर्ग है, एक साथ फोर्टिफिकेशन है। ठीक है, तो मैंने टेका क्या बताया था वहां पे? सुर लो, सुर लो, सुर लेना है, इसलिए चारों तरफ से दरवाजे पैक कर लिए हैं, दोनों टीलों के चारों तरफ के दरवाजे पैक कर लिए हैं, क्योंकि तेजी से सुर लेना है। ठीक है, तो सुर लो बताया था। तो सुरकोतड़ा और लोथल दोनों में ये प्रणाली है दोस्तों, है ना। जबकि चनहुदड़ों में क्या बताया था कि स्त्रियों को प्राइवेसी चाहिए है, तो दोनों में अलग अलग थी। ये चनहुदड़ों में था, चनहुदड़ों में था, सॉरी चनहुदड़ों में नहीं, सॉरी कालीबंगन में। काली बैंगल पहनी स्त्रियां हैं तो उनको प्राइवेसी चाहिए है, तो इस तरीके से था। ठीक है, तो सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा में घोड़े के अस्थि पंजर भी याद रखना है, और सुरलो, सुरकोतड़ा और लोथल में ये प्रणाली है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? सुरकोतड़ा है ना, कोतड़ा, घोड़ा दौड़ता है ना, तो तड़बक 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 तड़ा 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 तड़बक 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 घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले? तड़बक, सुरकोतड़ा। ठीक है, फिर रंगपुर, रंगपुर का मैंने टेका बताया था रम्मा रंग का, है ना। रंगपुर मादर नदी के किनारे है ना, रंगनाथ राव और काठियावाड़। तो काठियावाड़ क्षेत्र सौराष्ट्र में है। ठीक है, गुजरात का ऊपर वाला क्षेत्र कच्छ का है, नीचे वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है दोस्तों ये कच्छ का है, और ये सौराष्ट्र का है। ये वाला सौराष्ट्र का है, और ये वाला दोस्तों ये क्षेत्र जो है ये कच्छ का है, अगर आप इंडिया के मैप में जाते हैं तो। ठीक है, तो रंगपुर काठियावाड़ क्षेत्र सौराष्ट्र, और धान की भूसी के साक्ष्य, आपको धान के साक्ष्य सबसे पहले कहां मिले? लोथल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा, बता चुका हूं पहले। दैमाबाद सबसे दक्षिणतम स्थल है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आपको याद आ रहे हो तो मैंने एक टेका बताया था आसुमांद, 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 पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आसुमांद।
तो पूर्वी क्या है? पूर्वी क्या है? आलमगीरपुर। पश्चिमी क्या है? सुतकांगीडोर जो पाकिस्तान में चला जाता है। उत्तरी क्या है? मांदा। और दक्षिणी क्या है? दैमाबाद। तो आसुमांद, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सिंधु घाटी सभ्यता के एक्सट्रीम छोर हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। आसुमांद, आसुमांद। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों महत्वपूर्ण स्थल समाप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा जो है वो कल दूसरे लेक्चर में नगर नियोजन बताऊंगा, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन किस तरीके से था, और पाकिस्तान के कुछ 2-4 स्थल की बात है 5 मिनट की, वो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिए दोस्तों। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।